हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो मेरा जो नया वाला चैनल है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। जो पुराने वीडियोज है यहाँ पे iTap पे जाके आप देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और ये टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है ये समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि एक टैंक दिया हुआ है आपको, राइट। इस टैंक में एक पाइप है जिससे पानी आ रहा है, लाइक उसको बोलते हैं हम इनलेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम उसको बोलते हैं हम इनलेट, है ना। जिससे पाइप क्या हो रहा है, पाइप से क्या आ रहा है, पानी के अंदर की तरफ इस टैंक के अंदर जा रहा है ना। इसको बोलते हैं इनलेट, है ना। इज अ पाइप विच यूज टू फिल द टैंक। ओके, इसको टैंक भरने में काम आता है। एक होता है आउटलेट, है ना। एक पाइप है जिससे पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो पाइप है वो 1 घंटे में, या आपको देखा जाए कि इतने घंटे में टैंक को भर देता है, 18 घंटे में उस टैंक को भर देता है, और दूसरा जो पाइप है वो 12 घंटे में उसको भर देता है। तो दोनों अगर एक साथ चलाए जाएं तो कितने टाइम में वो टैंक भर जाएगा। या फिर आपसे ये बोला जाए कि एक पाइप है उसको हम टैंक भरते हैं वो 18 घंटे में भरता है, पर दूसरा वहां पे क्या हो रहा है, जो लीकेज है उस लीकेज की वजह से वो 10 घंटे में टैंक खाली कर देता है। तो आपको ये पता लगाना कि टैंक कितने टाइम में भरेगा या कितने टाइम में खाली होगा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है डिक्टो टाइम एंड वर्क से कनेक्ट करता है। स्टूडेंट iTap पे जाके टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला। अगर वो कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो ये आपके सामने सीधा सीधा हो जाएगा। स्टूडेंट कोई भी मैं आपके सामने फार्मूला नहीं बताऊंगा, सीधा ट्रिक से हम क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आप ट्रिक से कर सकते हो। कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन एंड आंसर, राइट। सो देखिए आप कैसे है ना। तो जो भरता है उसको बोलते हैं इनलेट, जो बाहर फिल आउट करता है, लाइक जो खाली करता है उसको बोलते हैं हम आउटलेट, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, इनलेट कैन कंप्लीटली फिल द टैंक। मतलब एक जो इनलेट जिससे पानी उस टैंक के अंदर आ रहा है ना, वो उसको x आवर में भरता है। तो आपको ये पता लगना है कि 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1/x। इसी टाइप से वो खाली करने वाला दे रखा है कि इतने टाइम में आउटलेट उसको खाली कर देता है, मतलब y आवर्स में खाली कर देता है। तो आपको ये पता लगाना है कि 1 आवर में कितना खाली करेगा, 1/y। देन इनको माइनस कर, ये ट्रेडिशनल तरीका है जो हम लोग नॉर्मली आपको टीचर्स बताते हैं। बट मैं स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसको बहुत सिंपल तरीके से बात करूंगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 पाइप वाला और एक 3 पाइप वाला कंसेप्ट, राइट। जैसे 3 वाले में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये ABC है, ये इसको क्या कर रहे हैं, इस टैंक को भर रहे हैं, और DEF इसको क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। तो आपको ये पता लगा नहीं कितने टाइम में भरेगा, कितने टाइम में खाली होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन से मैं सीधा क्वेश्चन आपको कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन समझिए, और क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको 2 मिनट में चीजें समझ में आएगी। तो क्वेश्चन देखिए आप, पाइप A and B complete can be fill a tank in 18 hour and 12 hour। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है 2 पाइप है A और B, जो उसको 18 घंटे में भरता है, और दूसरा वाला जो पाइप है उससे हम क्या करते हैं, उस टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, अलग अलग, है ना, रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर कम ओपनली, दोनों अगर हम एक साथ उस टैंक के अंदर चला दें, देन हाउ मच टाइम विल टेकन टू फिल द टैंक। मतलब आपको ये पता लगाना है कि अगर एक जो पाइप है उसको टैंक को 18 घंटे में भर देता है, दूसरा जो पाइप है वो उसको 12 घंटे में भर देता है। अगर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली चलाते हैं तो टैंक में पानी कितने टाइम में भरेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन। कैसा टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एक आदमी उस काम को इतने घंटे में करता है, दूसरा आदमी उस काम को इतने घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सेम कंसेप्ट लगेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कैसे, देखो आप यहाँ पे ये A दे रखा है, ये B दे रखा है ना। यहाँ पे दे रखा है आपको 18 आवर में भर रहा है, ये कितने में भर रहा है, 12 आवर में भर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे भैया, एलसीएम कितना आएगा, 36, है ना, 36 आएगा, है ना। देन यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 18 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 12 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना 3। इसका मतलब ये हुआ कि A 1 घंटे में दो घंटे में मतलब 2 यूनिट पानी भरता है, और B जो है वो 3 यूनिट पानी भरता है। टोटल इनको कितने यूनिट पानी भरना है, 36 यूनिट पानी भरना है। मतलब 1 आवर में 2 यूनिट भर रहा है, ये 1 आवर में 3 यूनिट भर रहा है, राइट। और टोटल इनको 36 यूनिट भरना है। क्लियर है। तो आपको ये पता लगाना है कि कितने घंटे लगेंगे। तो देखो 1 आवर में टोटल कितना भर रहे हैं दोनों, 5, है ना, और टोटल 36 भर रहा है, राइट। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे 36, और टोटल 1 घंटे में 5 भरे, तो 5 को इससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए ना। कितने बार डिवाइड जाएगा, 7 बार। 1 रिमाइंडर बचेगा 1/5। सो द आंसर इज बी ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम टाइम 1 वर्क में करते थे, वो कोई कंसेप्ट नया है कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अ पाइप फिल अ टैंक इन 5 आवर। एक जो पाइप है वो टैंक को 5 घंटे में भरता है। व्हाइल द अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन 6 आवर। दूसरा वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब लीकेज है वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं।
6 घंटे में उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इफ द बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियस, अब दोनों खोल दिए, एक से पानी भर रहा है, दूसरे से पानी निकल रहा है, क्लियर है? हाँ जी। देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, अब आपको ये पता लगाना है कि टैंक कितने टाइम में भरेगा, है ना? तो देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये ए है, ये बी है, हाँ जी। अब क्या, ये कितना दे रखा है, 5 आवर, और स्टूडेंट ये कितना दे रखा है, 6 आवर, क्लियर है? हाँ जी। अभी है ना, अभी ये क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है ना, ये भर रहा है इसको, और ये इसको क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, ये याद रखने की जरूरत है, खाली कर रहा है ना? ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ता है ना? अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30, क्लियर है जी? हाँ 30 आ गया, है ना? अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। अब ध्यान देने की जरूरत है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वाला पाइप है वो 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है ना? पर जो बी वाला है जिससे लीकेज हो रहा है वो 1 घंटे में 5 खाली कर देता है, मतलब यहां माइनस लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एम्प्टी कर रहा है तो -5 आएगा। ये समझ में आ रहा है कि अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन समाप्त है आपका, है ना? क्योंकि एम्प्टी कर रहा है मतलब खाली करेगा, है ना? तो ये 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, पर वो 1 घंटे में 5 लीटर क्या कर देगा, खाली कर देगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, अरे 6 तो भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, तो 1 लीटर 1 घंटे में आ रहा है। अगर 1 लीटर 1 घंटे में आ रहा है तो 30 लीटर कितने घंटे में आएगा जी, 30/1, या ऐसा भी कर दो यार, आपका मन नहीं मान रहा हो, 6 - 5 मतलब 30/1 मतलब 30 आवर। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन क्या तरीका है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, है ना? एक पाइप जो है वो 10 घंटे में भरा, ड्यू टू लीक इन द बॉटम सॉरी, इफ इट फिल्स द टैंक इन 20 आवर्स, है ना? देखो एक तो 10 घंटे में क्या कर रहा है, उस टैंक को फुल कर रहा है, राइट? पर कुछ लीकेज की वजह से वो जो टंकी है वो 20 घंटे में भर रही है ना? लीकेज होने की वजह से वो 20 घंटे, नॉर्मली वो टैंक जो है वो पाइप उसको क्या करता है 10 घंटे में भर देता है, पर लीकेज होने की वजह से वो 20 घंटा ले रहा है, क्लियर है? तो भैया आप मान लीजिए कि जो पाइप है जो फिल कर रहा है ना, वो क्या दे रखा है आपको, 10 आवर में फिल कर रहा है, राइट? पर जो खाली कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, उसको मान लीजिए एक्स, है ना? कि 10 घंटे में वो टैंक को फुल करता है, तो मान लीजिए वो एक्स आवर में क्या करेगा, इसको खाली करेगा ना? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रखा है कि लीकेज कितना लीकेज हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन में इस लीकेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्या दे रखा है, इट फिल्स द टैंक इन 20 आवर्स, इफ द टैंक इज फुल देन हाउ मच टाइम विल टेक टू टेक टू एम्प्टी इट, मतलब आपको ये पता लगाना है कि इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर है? स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये इसको फिल कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और दोनों मिलके जब हम यहाँ करते हैं, है ना, हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 10x। जब ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है ना? एक तो भरेगा, है ना, 10 आवर में, दूसरा क्या करेगा, खाली करेगा, क्योंकि ड्यू टू लीकेज बोला है इसने, बॉटम में लीकेज है ना? तो जब ऐसा होगा तब 20 आवर में वो क्या करेगा, टैंक खाली होगा। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी, किसकी वैल्यू दे रखी, इसकी। देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ये आप समझ लीजिए कि ए इसको 10 घंटे में भर रहा है, बी बॉटम में लीकेज की वजह से खाली कर रहा है, क्लियर है? ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई क्योंकि लीकेज है, राइट? अब ध्यान दीजिए, हमने इसका एलसीएम ले लिया, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, पर लीकेज होने की वजह से इसको क्या लगेंगे, हम माइनस लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, मतलब ये 1 घंटे में x यूनिट भरता है और ये 1 घंटे में -10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट क्या करता है, खाली कर देता है, क्लियर है? और आपको ये पता लगाना कि जब दोनों साथ में ओपन है तो 20 घंटे में टैंक क्या कर देता है, भरता है, बोल रहा है यहाँ पे, इट फिल्स द टैंक इन 20 आवर, है ना? ध्यान दीजिए, तो आपको ये दे रखा है कि ये टोटल पानी इनको इतना भरना है, और ये भरता है और ये खाली होता है, इन दोनों को साथ में चला जाए तो 20 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपको समझ में आने की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? देखिए आप 10x, अब 1 घंटे में x यूनिट भरता है, 1 घंटे में -10 यूनिट क्या करता है, खाली करता है, राइट? जब दोनों चल रहे होते हैं तो 20 घंटे में टैंक क्या करता है, फुल होता है। तो दोनों चल रहे हुए तो क्या होगा, 10x डिवाइडेड बाय x - 10 इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, 20x - 200। स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करिए, 20x या उधर लेके 10x उधर लेके जाएंगे, इधर या 20x इधर लेंगे तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू माइनस का 200, क्लियर है? ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 20 आवर्स, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर
लीकेज होगा तो 20 घंटे में उस टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो सुनिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन समझिए आप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 10 आवर्स रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट ये वही क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क में तीन बंदे, एक बंदा उस काम को इतने टाइम में करता है, दूसरा उस उतने टाइम में करता है, तीसरा उतने टाइम में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप्स टू बी फिल द टैंक व्हेन द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। मतलब आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर तीनों पाइप एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में यहाँ पे भरेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है 4 आवर, है ना, यहाँ पे दे रखा है 5 आवर, सॉरी क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 5 आवर दे रखा है ना, और यहाँ पे दे रखा है आपको 10 आवर, राइट। अब स्टूडेंट ये तीनों आपको क्या करना है, भरना है, तीनों एक साथ लगा दिए, राइट। वही समय एलसीएम का कंसेप्ट कितना आएगा स्टूडेंट, इसमें एलसीएम 20 आएगा ना, 20 आएगा तो कितना आएगा 5, इसको से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये कितना आएगा 4 और इसको से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, सी 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। टोटल इनको 20 यूनिट चाहिए, राइट। तो 1 घंटे में ये टोटल इनको 20 यूनिट चाहिए और 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, तीनों अगर एक साथ खोल देंगे तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, राइट। 11 से हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो 11 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 9/11। सो दिस इज द आंसर। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए आप, अब देखो वही 3 पाइप वाला क्वेश्चन, क्या हो रहा, इफ can fill a tank in 20 hours while B can alone fill it in 10 hours and C can empty the full tank in 30 hours। भाई साहब 2 तो भर रहे हैं और तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना। If all the pipes are open together then how much time will needed to make the full tank। आपको ये पता लगाना कि कितने टाइम में टैंक यहाँ पे भर जाएगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखो आप, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। ए कितने टाइम में भर रहा है, यहाँ पे देखो ए कैन अलाउ 20 आवर्स, ठीक है, एंड बी यहाँ पे कितने में भर रहा है 10 आवर्स, ठीक है ना। ये दोनों फिल कर रहे हैं, ये फिल कर रहा है, ये भी फिल कर रहा है, पर सुन ये एम्प्टी कर रहा है ना, एम्प्टी कर रहा है। एम्प्टी कितने में कर रहा है, देखो यहाँ पे 30 आवर्स। 30 आवर्स में इसको क्या करेगा, खाली करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये समझने की जरूरत है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इन तीनों का हम क्या कर लेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, है ना। तो कितना आएगा, देखो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये आएगा 6 और ये आएगा -2। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है, पर सी एम्प्टी करता है, खाली करता है, इसलिए माइनस आएगा। तो 1 घंटे में -2 यूनिट क्या कर देता है, खाली, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको टोटल कितने यूनिट भरने हैं, यहाँ पे 60 यूनिट भरने हैं। पर 1 घंटे में क्या जादू हो रहा है, 1 घंटे में 6 और 3 9 तो भर रहा है और 2 खाली हो रहा है, 9 भर रहा है और 2 खाली हो रहा है। मतलब भर कितना रहा है, 9 में से 2 गया तो 7, मतलब 7 लीटर भर रहा है ना। या फिर आपकी मर्जी होता है, ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 6 - 2। क्लियर है। तो सुनिए यहाँ पे कितना आएगा 60/7 और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 8 and 4/7। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आंसर ये आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मुझे लगता है कि स्टूडेंट ये आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे और आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन यहाँ पे टेप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स, देखो यहाँ पे मिनट में दे रखा है, एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन 50 मिनट। देखो एक तो 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा 50 मिनट में क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। फाइंड वेदर द टैंक विल बी फिल्ड अप और एम्प्टीड एंड इन हाउ मच टाइम इट विल टेक, है ना। तो आपको ये पता लगाना है कि कितने टाइम में भरेगा या खाली होगा और वो कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, टैंक इज फिल्ड अप टू इन 50 मिनट्स, टैंक इज एम्प्टीड इन 20, मतलब खाली होगा 50 मिनट में, अब भरेगा 50 मिनट में, खाली होगा 25 मिनट में, भरेगा 25 मिनट में, या नन ऑफ दिस। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने जो बताया उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताना है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। स्टूडेंट अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और मैं इस नए चैनल पे इस टाइप की कंटेंट को आपके लिए लेके आता रहूंगा, सो दैट कि आप जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरा जो कंटेंट है वो जरूर आपको हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट ये मेरे वीडियोज हैं, ये मेरा जो जनरल एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट है, और स्टूडेंट ये मेरा इंजीनियरिंग और बीएससी से रिलेटेड प्लेलिस्ट है। स्टूडेंट ये मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और स्टूडेंट ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।